जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलता रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। जनरल अवेयरनेस की सीरीज में एक और सेट लेकर के आए हैं हम, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपको ये आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, 5 से 10 सेकंड तक का टाइम रहेगा और गैस करेंगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन सही जाता है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा वस्तु है, कौन सी वस्तु है? मुक्त वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु है, उपभोक्ता वस्तु है या फिर पूंजीगत वस्तु है? ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में ये जो वस्तु है, ये राइट ऑप्शन इज डी, पूंजीगत वस्तु है। जो पेशेवर फोटोग्राफर क्या है? प्रोफेशनल है वो, ठीक है ना। तो उसके हाथ में जो वस्तु है वो क्या है? पूंजीगत वस्तु है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? महात्मा गांधी ने नहीं किया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए एक क्वेश्चन के साथ और भी चीजें रिलेट करेंगे ताकि याद रहे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किसने? महात्मा गांधी जी ने। स्वदेशी आंदोलन 1905, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो इस तरीके से देखा आपने, गांधी जी का जो आगमन भारत में हुआ था वो साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। अब 9 जनवरी 1915 लौटे थे, तो उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया, यहाँ पर लोगों के अंदर जागरूकता लाए, लोगों को एक सूत्र ने बांधा, लोगों को जागरूक किया किस तरीके से हमारा हनन किया जा रहा है, किस तरीके से हमारा शोषण किया जा रहा है। तो उसके बाद शुरू हुआ। तो ये देखिए बी ऑप्शन जो है 1905, तो इसका नेतृत्व नहीं किया गया है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला था, जिसमें विदेशों से बनी वस्तुओं को भारत में लाया जाता था, बेचा जाता था महंगी कीमत पर। तो उसका क्या है? बहिष्कार किया गया। तो उससे स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया गया 1905 में। तो ये 1905 में एक और चीज़ हुई थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी। कौन सा? बंगाल विभाजन। याद आया होगा आपको बंगाल विभाजन, तो उसको भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन बी, ये गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था 1905 में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ सबको पता होना चाहिए। 1951, 1956, 1950, 1949। लागू की बात की जा रही है, तो लागू हुआ 1950, 26 जनवरी 1950। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, महाशक्तियों के बीच तनाव, उपयुक्त सभी। तो देखिए शीत युद्ध जब दो देशों के बीच में या दो पक्ष के बीच में क्या होता है, कुछ तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, तो वो क्या कहलाता है? शीत युद्ध कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? ए, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव। और एक देश के भौगोलिक सीमा के अंदर अगर कोई घटनाएं घटित होती रहती है, हिंसक अहिंसक तनाव बना रहता है, तो गृह युद्ध है ना, गृह युद्ध जैसा हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी बढ़ जाती है क्या? गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण, स्थिर ऊर्जा। बताइए कौन सी जो है चीज़ है बढ़ जाती है? तो राइट ऑप्शन जो है उसका क्या है? सी, त्वरण। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? सब जानते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? बताइए। इंफ्रारेड किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, वाई किरणें। तो ओजोन परत जो अवशोषित करती है वो पराबैंगनी किरणें हैं, जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं हमारे स्किन पे आने से बचाती हैं, जिससे हमें स्किन कैंसर वगैरह या त्वचा के अन्य रोग ना हो। पराबैंगनी किरणें। और इसी से रिलेट करते हैं ओजोन परत। ओजोन परत जो है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो ओजोन परत डे या ओजोन परत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर। ठीक है, याद आया होगा, याद करते चलेंगे साथ के साथ। सेवंथ, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम क्या बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। बताइए, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, क्या बदलते हैं? राइट ऑप्शन इज ए, विद्युत ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 8 क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़िए।
ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है ना। आपने शीशा लगा हुआ देखा होगा जिसमें पीछे से ट्रैफिक आते हुए देखना पड़ता है, उसमें दिखता है, तो क्या होता है, कौन सा वो दर्पण होता है? अवतल, समतल, उत्तल, समतल या उत्तल? तो राइट ऑप्शन इसका है जो है डी, उत्तल। 9th क्वेश्चन क्या है, एम एस एक्सेल में वर्कशीट में मानव को, एम एस एक्सेल में यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, और आजकल तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। एम एस एक्सेल में वर्कशीट में मानव को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वर्कशीट में मानव को दर्शाने के लिए चार्ट का, फॉर्मूले का, टेम्पलेट का, व्यूज़ का? बताइए, जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा आंसर। तो राइट ऑप्शन जो है ए, चार्ट का। चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है, चाहे वो ऐसे वाला चार्ट दिखा दें, है ना, ऐसे वाला चार्ट दिखा दें, चाहे वो पाई चार्ट दिखा दें इस तरीके से, चाहे वो ये वाला चार्ट दिखा दें, तो मानव को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है एमबीपीएस में, एमएचजेड में, बिट्स सेकंड में, बाइट सेकंड में? तो प्रोसेसर चिप की गति जो मापी जाती है, राइट ऑप्शन जो है गेस कीजिए, राइट ऑप्शन इज बी, एमएचजेड में। ठीक है। कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, कभी भी क्वेश्चन ऐसा है तो नहीं पे मार्क कर लेंगे, नहीं किया जाता है। टर्न ऑफ, जब आप कंप्यूटर करते हैं तो ऑप्शन दिया जाता है, टर्न ऑफ करना है, टर्न ऑफ करना है आपको, शट डाउन करना है आपको, लॉग ऑफ करना है आपको, क्या करना है कंप्यूटर बंद करने के लिए? तो बोला क्या नहीं किया जाता है, तो हाइबरनेट नहीं किया जाता है, ये उससे संबंधित नहीं है। चलिए, 12th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जलाने में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है? यानी कोई चीज़ जल रहा है उसमें सहायता करती है, क्या है बताइए? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? निम्नलिखित में कौन सा जलने में सहायक है, बताइए कौन सा सहायक है? बच्चा क्वेश्चन है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चा क्वेश्चन मतलब जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो राइट ऑप्शन इज ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलने क्या करता है, हमें जलने कोई चीज़ जलने में सहायक करता है। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है और इसके ऊपर अगर आपने कोई चीज़ रख दी, ठीक है, जिससे ये पूरी चीज़ ढक जाए, तो क्या हो जाती है, मोमबत्ती बंद हो जाती है। बचपन में करते थे ना, मतलब अब नहीं करेंगे, माचिस से जलाते थे, मुंह के अंदर डाल लेते थे और मुंह बंद कर देते थे, बिल्कुल जलती हुई आग, तो कहते थे देखो मुंह डाल दिया आग, तो उससे क्या होता था, ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, बंद हो जाता था। उसी तरीके से अगर मोमबत्ती जल रही है और कोई चीज़ से आप ढक दे तो मोमबत्ती बंद हो जाती है जलनी। किस वजह से? क्योंकि उसे ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हुआ। थोड़ा सा बस चीज़ों को रिलेट करते हैं याद करने के लिए, तो अच्छा लगता है। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की जांच की जाती है, कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की जांच की जाती है केरियस विधि द्वारा, विक्टर मेयर विधि द्वारा, लीबिग लीबिग विधि द्वारा, डीमा विधि द्वारा? साइंस का क्वेश्चन है थोड़ा सा, बताइए। राइट ऑप्शन इज, गैस कीजिए, डी, डीमा विधि द्वारा। 14 जो है, माल परिवहन के लिए सबसे व्यस्तम रेल मार्ग है। माल परिवहन के लिए सबसे व्यस्तम रेल मार्ग की बात की जा रही है, माल परिवहन के लिए सबसे व्यस्तम रेल मार्ग। तो राइट ऑप्शन जो है इसका बताइए, ए, दिल्ली कोलकाता खंड, कोलकाता चेन्नई खंड, दिल्ली मुंबई खंड, मुंबई चेन्नई खंड? तो राइट ऑप्शन इज ए, दिल्ली कोलकाता खंड। 15 क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा सबको पता है, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो बताना है किससे नहीं होकर गुजरती। तो यहाँ राज्य ना दे करके देश दे दिया है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। तो देखिए भारत के अगर ऊपर वाले हिस्से की बात की जाए, जो ऊपर वाला हिस्सा है इस तरीके से, ठीक है, और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो ऊपर तो 8 राज्य नहीं है ना, ऊपर के ऊपर बीच में से है, तो बीच में से ऐसे गुजरती है। और नेपाल इसके अंदर ऑप्शन में है, तो देखिए म्यांमार जो है भारत के पूर्वी दिशा में है, बांग्लादेश जस्ट इसी तरफ है नीचे जहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, चीन थोड़ा इस तरफ है तो वहाँ पर कट जाती है चीन जा करके, तो बच गया नेपाल। नेपाल क्यों? नेपाल थोड़ा सा इस तरफ है, ऐसे साइड में है, जिससे वो नहीं कटता है कर्क रेखा से। तो राइट ऑप्शन जो है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है नेपाल से, बी ऑप्शन। पूर्व एशियाई वह देश जिसे वर्ष 1981 में वर्ष 1981 से जनसंख्या में कमी दर्ज की जा रही है, वर्ष 1981 से ही जनसंख्या में कमी दर्ज की जा रही है, कौन सा देश है बताइए? वर्ष 1981 से ही कमी दर्ज की जा रही है जनसंख्या में। दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, चीन, जापान? हाँ, चीन अभी और न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ पर पहले एक ही बच्चा करने के लिए रूल्स था, नियम था, अभी इन्होंने 3 लागू कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो जनसंख्या
जो उन्होंने वो किया था, बाउंडेशन लागू किया था कि एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो उसमें की वजह से क्या हुआ, जो बूढ़ी जनसंख्या है, ओल्ड एज जनसंख्या जो है ज़्यादा हो गई है, यूथ वहाँ पर कम है काम करने के लिए, यूथ की कमी हो गई है। तो इसके लिए उन्होंने दोबारा से 3 बच्चे तक का उन्होंने वो कर दिया है, रूल्स बना दिया है, 3 बच्चे तक अब पैदा कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि वहाँ तो हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें बताइए 1981 में जनसंख्या कमी दर्ज की। राइट ऑप्शन इज डी, जापान। 1981 से कमी दर्ज की जा रही है। सेतु समुद्रम शिप किनाल परियोजना चेन्नई एवं तूतीकोरिन के बीच कितनी दूरी पर कम हो जाती है, कितनी दूरी कम हो जाती है? 361 नॉटिकल मील, 434 नॉटिकल मील्स, 243 नॉटिकल मील्स, 305 नॉटिकल मील्स। शायद आपने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन इज इसका ए, सॉरी ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। देखिए 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं। देखिए 1 से 5 मिलियन वाले जनसंख्या, 1 से 5 मिलियन मतलब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख जनसंख्या वाले शहर को इस तरीके से भी लिखा जाता है। 1 से 50 मिलियन मतलब 10 लाख से 50 लाख जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं, बताइए? कॉन्ग्लोमरेशन, मिलियन सिटी, मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, क्या है ये बताइए? राइट ऑप्शन इज इसका सी, मेट्रोपॉलिटन। 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को अनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी कहा जाता है। अनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी कहा जाता है केंद्रक को, आर एन ए को, mRNA को, DNA को। बताइए अनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये आजकल। इस बार DNA को, डी फॉर DNA। 20वां, बाजार में उपलब्ध कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता है। बाजार में उपलब्ध कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता है, क्या होता है? अर्काबनिक, यौगिक, हर्बिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड, हार्मोन। बताइए कौन सा है बाजार में उपलब्ध कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता है? पूछ सकता है ये क्वेश्चन, केमिकल से थोड़ा सा रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। तो राइट ऑप्शन इसका डी है इसका राइट ऑप्शन। और क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन जो है इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये जनरल में इसके क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।